things only if it is of direct benefit to them. They'll offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आप हमें तो फ्री एडवाइस देते हो भैया, लेकिन इस चीज़ को भी तो समझो कि मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। और मेरे ये अमेरिकन को वो कह रहे हैं कि आप हमें ऑयल इंपोर्ट किया है, तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज को भी अपने लिए ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए? इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ इंडिया के साथ पता है आपको? टैरिफ उनके बढ़े 50%। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? क्या हुआ? इंडिया जो है ना, इंडिया एक कैमोफ्लेज है, एक दिखावा है कि जी हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यार जब तक बंदे की, एक इंसान की बेसिक लाइफ, हमें मोहतात होने की और बहुत एक वाइज फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है इस वक्त कि हम बैलेंस रख सकें अपने और अमेरिका के तल्लुकात में, अपने और चाइना के तल्लुकात में, तालिबान के। सिर्फ ये रीज़न है। और ये लोग हमेशा कमज़ोर के ऊपर अटैक करते हैं। चाइना के ऊपर आए ना, शुमाली कोरिया इतना सा है, वो खुली धमकियां देता है। कभी आज तक सुना है कि उस तरफ किसी ने रुख भी किया उनमें से किसी ने? ये सिर्फ डराते हैं उनको जो कमज़ोर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के बाद तो हम तो अमेरिका की गोद में खेलते रहे, वो जैसे उन्होंने कहा हम वैसे करते रहे। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी नहीं रही हमारी, तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं रही। हम तो बैरूनी ताकतों के इशारों पे नाचते रहे, ख़ास तौर पे अमेरिका। अब ये है कि चाइना के साथ भी हमारे रवाबित काफ़ी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब की बार जयशंकर साहब ने बोला है कि फ्री की सलाह हमें देने की जरूरत नहीं है, हम कोई पाकिस्तान नहीं है जो कि अमेरिका के सामने उसके इशारों पर जो चाहे वो करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप के एक बार मात्र इशारा करने पर शहबाज किसी बंदर की तरह उछलता कूदता है और ट्रंप की तारीफ करता रहता है। साथ में मुनीर भी वही काम कर रहा है, पर भारत से यह काम हो नहीं पाएगा। और इसलिए जयशंकर साहब जी ने जब बयान दिया कि हम किसी के पपेट थोड़ी हैं, हमें फ्री की सलाह देना बंद करो, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा अपने उपमहाद्वीप के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, इसमें ज्यादा भलाई है पश्चिमी देशों की। यह बात जब जयशंकर साहब ने कही है तो पाकिस्तानियों को भी कुछ सीखना चाहिए। Only if it is of direct benefit to them. They'll offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear. हमें मोहतात होने की और बहुत एक वाइज फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है इस वक्त कि हम बैलेंस रख सकें अपने और अमेरिका के तल्लुकात में, अपने और चाइना के तल्लुकात में, तालिबान के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं, और जो गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से हमारी पॉलिसी। जी आज सर, क्या पिछले 80 साल जो पाकिस्तान को हुए बने हुए ईयर्स में, क्या कभी हमने बैलेंस फॉरेन पॉलिसी बनाई है? किसी ज़माने में आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, या हम हर बार जो है वो मजबूरी में ही फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाते रहे कि हमेशा कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, ज़्यादातर अमेरिका के लिए जो है हम अपनी मर्जी के खिलाफ काम करते रहे हैं? या समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हुआ, उनको डॉलर मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन अब मुल्क की 12 लीड सेंट बजा दी गई। क्या कभी पाकिस्तान इस 80 साल के अरसे में कभी एक बार भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना पाया है? नहीं, हमने कभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई। हमारे यहाँ जो भी मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं मुख्तलिफ अदवार में, ख़ास तौर पे जो शुरू के साल थे, उनमें तो हमारा वाज़ेह तौर पे टिल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ हो गया। हम अमेरिका की जो मिलिट्री अलायंस थी उसका हिस्सा भी रहे, और फिर 58 में मार्शल लॉ आ गया, और अयूब खान तो बहुत ज़्यादा। उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है।
उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना। और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको, ठीक है। आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर, ठीक है। कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे, कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनके क्यों सुनेंगे। वो सारे यूरोपियन यूनियन और बाकी तो ये समझ के बैठे हैं कि ये तो हमारे बडीज हैं, दोस्त हैं, हमें इनके साथ मिलके जो काम करना चाहिए वो तो हम वो जिनकी मार्केट देख रहे हैं। और इंडिया उनको दिखाते ही मार्केट है कि देखो पैन इतनी वाम है, इतने अपर क्लास, इतने मिडिल क्लास, इतने अपर मिडिल क्लास, ये हमारी एलीट है, ये हमारा बॉलीवुड है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग। ऑयल इंपोर्ट किया है तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज को भी अपने लिए ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए? इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ इंडिया के साथ, पता है आपको? टैरिफ उनके बढ़े 50%। एग्जैक्टली तो क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? क्या हुआ? इंडिया जो है ना, इंडिया एक कैमोफ्लॉज है, एक दिखावा है कि जी हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यार जब तक बंदे की, एक इंसान की बेसिक लाइफ नहीं ठीक होगी, आप इधर जाए ना, ज़रा यहाँ पे फिरे ना, खा पी रहे हैं लोग खूब, इधर आप इंडिया में चले जाए ना, आपको लोग सड़कों पे सोते हुए नज़र आएंगे, वो फुकरे नज़र आएंगे। हमारे पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस थोड़ी सी टाइम की बात है और वक्त लगता है। देखें एक कौम को हम कहते हैं ना पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, मेरे भाई कौमों को बनने में 100 साल लग जाते हैं। हमें कितने साल हुए हैं? 80 हुए हैं। आपको पता है अमेरिका को कितने साल हो गए? कितने साल हुए भाई? 1780 1790 कितने साल हो गए? तकरीबन 300 साल से ज़्यादा। तो फिर मुझे बताया ना 250 साल तो हो गया ना। कौमों को बनने में टाइम लगता है, इंशाल्लाह हमें भी टाइम लगेगा, नॉट टू वरी। बस फ़र्क ये है कि हमने चलते रहना है इसी तरह और आपस में मिल के चलना है। अपने इस्लाम की, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम है, ठीक है ना। अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हम सब कुछ अचीव करेंगे। चलें वाइफ को उनके बेडरूम से, तो आपको क्या लगता है दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहा है? बेसिकली वो इस टाइम पे जो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रुपिंग हो रही है, क्योंकि चाइना एक पावर के ऊपर